दोस्तों, आज मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसको श्री महेंद्र अजनबी जी ने लिखा है। तो उन्होंने सुनाया था, मैंने सुना तो बहुत अच्छी लगी थी। हास्य रस की भरी हुई है, तो सुनिएगा। दोस्तों, जब हम बचपन में थे तो हमें मुहावरे पढ़ाए जाते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दांत खट्टे करना ऊँट के मुँह में जीरा। तो ये मुहावरे अक्सर मेरी समझ में नहीं आए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जब हमें पढ़ाया गया तो हम घर पे गए। एक व्यक्ति जो है भैंस लिए जा रहा था, तो मैं लाठी लेकर के आया। मैंने कहा कि ये भैंस मुझे दो, ये मेरी है क्योंकि मेरे पास लाठी है। वो अपने घर से मोटी सी लाठी उठा के लाया कि अब बोल भैंस किसकी है। दांत खट्टे करना, तो मैं ये सोचा करता था कि शायद लड़ाई लड़ते दुश्मनों के मुंह पे क्या दांतों पे नींबू रगड़ा जाता था क्या, कि राणा प्रताप ने लड़ते दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। तो मैं ये सोचा करता था कि शायद दांतों में नींबू लगाया गया क्या। एक था ऊँट के मुंह में जीरा। उसको सुन करके तो मैंने कहा ऊँट के मुंह में जीरा क्या पैदा होता है। तो ये छोटे छोटे मुहावरे थे। तो कविता पर आते हैं, सुनिएगा। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली। हवेली में कंगूरे, कंगूरे में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में एक खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ पर बैठी थी भूतों की एक टोली। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों को एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। तो मैं क्यों करूं? फालतू फंड में डरूं? मैं क्यों करूं? फालतू के लफड़े में क्यों पड़ूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूँ। जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो मन ही मन हनुमान चालीसा जपता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आदम इंसान नज़र नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूँ, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, ये कल रात सहर होकर के आया है, इस पर जरूर किसी जबरदस्त आदमी का साया है। इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है कि ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर ना जाएं, और अगर गलती से चला भी जाए तो वहाँ पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, वहाँ पर तो भूल कर भी ना जाएं। उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाएं। अबे वहाँ बैठे सफ़ेद कपड़ों में नेता तुझे चिपक जाएंगे, पेड़ पर उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू अभी तक मरा नहीं होगा। दूसरा भूत बोला, इन नेताओं की भली कही। इस भूतनाथ प्रताप को जो सुना है कि पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था। कुर्सी से चिपकने की इसकी आदत अभी तक नहीं गई। रोज़ाना संसद भवन में चला जाता है और किसी काली कुर्सी पर बैठ जाता है
पूरी कार्रवाई सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, यह जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, नेता तो नेता, इन खाकी वर्दी वालों से भी बच के रहियो। अगर कभी चिपक गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे? आदमी बना के या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे, और अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी भी नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, इन आतंकवादियों से कई किलोमीटर दूर रहियो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वे तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। एक कमज़ोर दिल वाला भूत बोला कि भैया सो जाओ, रात बहुत हो गई है, भैया सो जाओ, आदमियों की बात कर कर मुझे और मत डराओ। एक वरिष्ठ भूत बोला, अरे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं। वहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान हैं, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है। रात में तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज़्यादा डरावना है, वह तो हम सबसे ज़्यादा भी डरावना है। थैंक यू दोस्तों।